प्रिय मित्रों, आज हम शिव के एक नटराज शिव के बारे में बताएंगे कि भगवान शिव जी सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। शिव जी की अभिव्यक्ति नटराज के रूप में भी हुई है, जिसे प्राण शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तांडव करते हुए शिव जी प्रतीक हैं सभी व्यक्त अव्यक्त के आधार का। आधुनिक विज्ञान हमें बताते हैं कि निर्माण और प्रलय की प्रक्रिया सिर्फ ब्रह्मांड के जीवन और अंत से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये पूरी सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। शिव जी के नटराज ही सभी तत्व के होने का आधार है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी हमें बताते हैं कि हर पारमाणविक कण न केवल एक ऊर्जा नृत्य करता है, बल्कि यह खुद भी एक ऊर्जा नृत्य ही यानी सृजन और विनाश की एक सतत प्रक्रिया, जो प्रकृति का अस्तित्व और सभी प्राकृतिक घटनाओं का आधार है। शिव जी तब भी नृत्य मुद्रा में ही होते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जो है लगातार गतिमान है, खुद को परिवर्तित कर रहा है और स्थिर तो ये कभी नहीं रहा। शिव जी अपनी इस मुद्रा से हमें हर पल याद दिलाते हैं कि हमें भी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य नहीं पता। हिंदू धर्म विश्व में प्रथम धर्म है जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विध्वंस की प्रक्रिया निरंतर जारी है। शिव तांडव के भी दो प्रकार हैं। पहला है कि शिव जी का ये रूप रुद्र कहलाता है, जबकि दूसरा आनंद तांडव शिव जी का ये रूप नटराज कहलाता है। रुद्र रूप में शिव समूचे ब्रह्मांड के संहारक बन जाते हैं, वही नटराज प्रतिमा सृष्टि का निर्माण का प्रतीक है। सृष्टि के निर्माण या रचना स्थित जो सृष्टि का संरक्षण और समर्थन करती है। संहार यानी सृष्टि का विनाश, तिरोभव यानी मोह माया, और अंतिम है अनुग्रह यानी मुक्ति। नटराज शब्द जो है नट और राज से मिलकर बना है। नट का मतलब होता है कला, यानी नटराज स्वरूप में शिव जी को कलाओं के आधार माने गए हैं। अपने नटराज शिव जी की प्रसिद्ध प्राचीन मूर्ति के दर्शन किए होंगे, जिनमें उनकी 4 भुजाएं हैं, उनमें चारों ओर अग्नि का घेरा है और एक पांव से शिव जी एक बौने को दबा रखा है और दूसरा पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। शिव जी अपने दाहिने हाथ में डमरू पकड़े हुए हैं। डमरू की ध्वनि यहाँ सृजन का प्रतीक है और ऊपर की ओर उठे शिव जी के दूसरे हाथ अग्नि का प्रतीक है। यहाँ अग्नि का अर्थ होता है विनाश। इसका अर्थ यह है कि शिव जी ही एक हाथ से सृजन और दूसरे हाथ से विनाश करते हैं। शिव जी का तीसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और चौथा बायां हाथ उनके उठे हुए पांव की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ यह भी है कि शिव जी के चरणों में ही मोक्ष है। शिव जी के पैरों के नीचे दबा बौना दानव अज्ञान का प्रतीक है, जो कि शिव जी द्वारा नष्ट किया जाता है। चारों ओर उठ रही लपटें इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। शिव जी की संपूर्ण आकृति ओंकार स्वरूप दिखाई पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार यह इस बात की ओर इशारा करती है कि यह सृष्टि जो है असल में शिव जी में ही निहित है। सृष्टि जो है वो शिव जी में ही निहित है। तो एक बार नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण कैलाश पर्वत पर पधारे। जगत जननी माता गौरी वहां दिव्य रत्न सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित थी। देवऋषि नारद भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोगों का परिभ्रमण करते हुए और वहां पर आ पहुंचे। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। समस्त देवतागण और देवियां उस नृत्य में सहयोगी बनकर और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगी।
बीना वादनी माँ सरस्वती बीना वादन करने लगी, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे, देवराज इंद्र बंसी बजाने लगे, ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी। अन्य देवगण गंधर्व किन्नर यक्ष सिद्ध अप्सराएं आदि भाव विह्वल होकर भगवान शिव के चतुर्दिक खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उस समस्त दिव्य भूतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उनके अंग संचालन कौशल मुद्रा लाघव चरण कटी भुजा गिरवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित बिलोल हिल्लोल के प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अचंचल हो उठे। सभी ने नटराज भगवान शंकर जी के उस नृत्य की सराहना की। भगवती महाकाली तो उन पर अत्यंत प्रसन्न उठी। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी यह बात सुनकर लोक हितकारी आशुतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण तथा अन्य दिव्य जोनियों के प्राणी विह्वल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी की सारे प्राणी वंचित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अतः आप ऐसा करिए कि पृथ्वी के प्राणियों को भी इसका दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल रास कराना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण भगवती महाकाली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदाधाम में पधारी। भगवान श्री शिव जी ने ब्रज में श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे और भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। भगवान नटराज शिव जी आपके सभी अवगुणों का संहार कर आप में भक्ति और वैराग का प्रादुर्भाव करे। आज सोमवारी व्रत के पावन दिवस की पावन अवसर पर आप सभी को मंगलमय शुभकामना। हर हर महादेव। जय नटराज।